लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5F के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिया था। ओके हाँ जी बोलो एकांश। एग्जांपल नंबर 3 समझाना मतलब एग्जांपल कौन सा? 3 कौन सा क्वेश्चन नंबर? एग्जांपल में आवाज साफ नहीं है आपकी। थर्ड एग्जांपल। ओके ये 4x ये वाला। ये सर ओके ये मैं बता सर हाँ जी इसमें जो ये 4x है ना, हाँ जी 4x है जो इसमें भी 2x की पावर होल स्क्वायर है। हाँ जी और जो आपने परसों क्लास लगाई थी इसमें 2x की पावर होल स्क्वायर लिखा गया था सर। जब इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 4 है यहाँ 2 की पावर x है तो 4 को आप लिखेंगे पहले 2 स्क्वायर। ओके और जब 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर x है, इसमें 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर x, यू कैन राइट इट एज x अंदर ले लो और 2 बाहर ले लो आप। तो इसको आप क्या ले सकते हो? आप y ले सकते हो, y स्क्वायर कैसे ले सकते हो? ओके यस सर ठीक है, हो जाएगा। यस सर ठीक है चलो आगे करते हैं एक बार। ठीक है एक्सरसाइज F में क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी जिन्होंने कर लिया है वो मुझे एक बार फोटो खींच के भेज दें अपने होमवर्क का, जो भी जितने जो ट्राई करेंगे वो एक्सरसाइज। ठीक है मैं व्हाट्सएप पे एंड टू एंड चेक भी कर लेता हूँ। तो लोकेश आपके पास लिंक नहीं है? एक बार लोकेश को लिंक भेजना कोई, एक बार ग्रुप में लिंक डाल दो। एक बार जो ग्रुप बना हुआ है उसमें क्लास लिंक डाल दो बेटा, कोई एनीवन मैथ्स की क्लास। तो मैं आगे क्योंकि स्टूडेंट आई थिंक नहीं है। ओके थैंक्स तनीषा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कर लिए हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, और जो नहीं किया उनके लिए मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे दो क्वेश्चन करते हैं। तो किस तरह से करेंगे? क्वेश्चन 6 में है द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स। देखो इक्वल रूट्स की कंडीशन हमें मालूम है, क्या होती है इक्वल रूट्स की कंडीशन? कि d इक्वल टू 0, इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके वैल्यू ऑफ b इज माइनस p प्लस 4, माइनस p प्लस 4। अब क्या कह रहा है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c 2p प्लस 5। ओके इक्वल टू हमें गिवन है 0। तो इसको सोल्व करो आप। देखो करेंगे p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 की फॉर्मूला लगाया मैंने a प्लस b होल स्क्वायर का, और माइनस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। माइनस 8p मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी? ये कैंसिल हो गया। p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मींस p माइनस 2 इक्वल टू 0, p प्लस 2 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ p प्लस 2 एंड माइनस 2। तो आपका जो आंसर है वो होगा प्लस माइनस 2। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपका। ऐसी 7th देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। अब रियल के केस में क्या होता है? d पॉजिटिव भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल और अनइक्वल तो दोनों ही केस में रूट्स आपके क्या होंगे? रियल होंगे। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में ले सकते हैं आप। अब d की वैल्यू देखोगे यहाँ पे क्या होगी, वही b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, वैल्यू b 2p minus 1 whole square for a c is p square greater equal to 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 4p स्क्वायर
माइनस 4p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल, इट मींस 1 ग्रेटर देन, ये माइनस 4p को आप प्लस करेंगे उधर ले जाएंगे तो ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि p 4 के डिवाइड कर दे 1, इट मींस p लेस देन 1/4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ग्रेटर देन p और मे बी से p लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जिन्होंने कर लिए हैं वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं, जो नहीं किए हैं तो वो देख सकते हैं कि इससे कैसे करना है। ओके सर यस आकाश। सर ये जब ये साइन नहीं चेंज होता है जब सर डिवाइड में जाते हैं ग्रेटर देन लेस देन वाई। हाँ जी, जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, नेगेटिव नंबर में होती है। मान लो आपके पास होता है -3 लेस देन 1 है, अब -3 से डिवाइड कर रहे हो तो ग्रेटर देन ये -1/3 होगा। लेकिन अगर आपके पास 3p लेस देन 1 है तो p लेस देन 1/3 ही रहेगा। मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। ओके यस सर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको, फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार। किसी ने क्वेश्चन नंबर 8 किया है तो मुझे वो सेंड कर सकता है। ओके कोयना ने किया है। ओके कोयना सेंड कर दिया। हाँ जी चेक करता हूँ मैं। ओके कोयना आपने 8 9 तक कर लिए हैं। ओके आगे भी कर लिया है जी। और तनीषा आपने भी, ओके गुड ठीक है, मतलब ये एक्सरसाइज कर लिया आपने पूरी है। सर मैंने सारे कर लिए। हाँ जी अगली एक्सरसाइज भी कर ली। नेक्स्ट यस सर। वेरी गुड, आज तक पूरी कर ली। चलो ठीक है। हाँ जी ये नोट कर लिया, आगे करें बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ सारे क्वेश्चन क्योंकि ये वैसे तो होमवर्क में दिए हुए थे, फिर भी जिन्होंने नहीं हुए वो समझ लो और साथ साथ नोट करते जाओ, जिन्होंने करनी है वो अपने आंसर मैच कर ही लेंगे। ठीक है तो मुझे आज अभी क्यूबिक इक्वेशंस का टॉपिक भी कराना है तो हम ये आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ m इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन, देखो 1 इसका सॉल्यूशन है तो m क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो x की जगह ना m पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, 2m² प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0, x की जगह m पुट कर दो। तो नाउ 2m² प्लस 4m इक्वल टू 0, taking 2m as a common we will get m plus 2 equal to 0. Now you can write 2m equal to 0 and m plus 2 equal to 0. It means m equal to 0 and m equal to -2. आपका जो आंसर है 0, माइनस। ओके क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करना था। 9 देखो, अगर p and q आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर रूट है इसके तो ऑब्वियसली आपको p प्लस q की वैल्यू दी हुई है जो क्या होती है -b/a, इट इज -2/1, -2 मुझे गिवन है। pq you know that c/a, value of c is 1, a is 1, 1/1, it means हमें फाइंड आउट क्या करना है, pq and qq। इसका आइडेंटिटी मैंने आपको कल लास्ट क्लास में लिखवाई थी, वो डायरेक्ट आइडेंटिटी रहती है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की फॉर्म में, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब एंड माइनस 3pq p प्लस q। लास्ट क्लास में मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस। मैंने कहा था डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। वैल्यू ऑफ दिस इज -2 3 1 and -2 and solve it। -8 plus 6, it means -2। -2 your answer। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इससे कैसे करना था, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 किया है किसी ने? कोई ना, आपने 10th किया है? सर 10th सॉल्व नहीं हुआ था, डाउट है वो। कौन सा सर मेरा भी 10th 11th 12th। कोई बात नहीं, मैं अभी कराता हूँ। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने सबने? चलो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ना थोड़ा सा देखो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है ना, और पूरा हम सोल्व करेंगे ना इसको तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से देखो, सबसे पहले आपको गिवन है L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई है। और अगर मैं इस कंडीशन यूज करूं तो देखो M प्लस N की वैल्यू क्या होगी, M प्लस N क्या होगा -L, N प्लस L क्या होगा -M, और L प्लस M क्या होगा -N, ठीक है। प्लस एन नहीं होगा बेटा इससे देखो ना, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, L प्लस N उधर जाएगा तो माइनस का होगा ना। ओके आप शायद इधर देख रहे हो, इधर नहीं, यहाँ ऊपर देखो, ठीक है कंडीशन। तो अब ये M प्लस N की वैल्यू यहाँ अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या है ये वैल्यू, देखो -L x स्क्वायर, फिर -M इंटू x प्लस L प्लस M माइनस N इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, -12 x स्क्वायर -2m x -2n इक्वल टू 0। यहाँ तो -2 कॉमन ले लें, L x स्क्वायर प्लस M x प्लस N इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं L x स्क्वायर प्लस M x प्लस N इक्वल टू 0। अब देखो हमें इन चार ऑप्शन में देना है आंसर। अब ये इधर ध्यान से देखो चार ऑप्शन कैसे हैं। रियल और इरेशनल का मतलब क्या है कि अगर कोई रूट a प्लस रूट बी की फॉर्म में है तो दूसरा माइनस ऐसे होगा, है ना, भी दोनों अनइक्वल होंगे, रूट में है तो आएगा। इमेजिनरी मतलब कोई ना, दोनों ही आयटा होंगे, आयटा की फॉर्म में आएंगे, स्क्वायर रूट -1 आया होगा। रियल और इक्वल दोनों रूट सेम हो, सेम के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ ऐसा कोई केस नजर नहीं आ रहा जहाँ d मतलब कि अगर मैं अप्लाई करूँ वो 0 हो जाए। देखा जाए तो एक ही केस बचता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ ये आंसर क्यों होगा। अगर मैं यहाँ पे एक लेट कर लेता हूँ, देखो रेंडमली x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो देखो क्या L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 ट्रू हो गया। देखो x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू L प्लस M प्लस N, और L प्लस M प्लस N की वैल्यू मुझे 0 ऑलरेडी दी हुई है, इसका मतलब ये ट्रू है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज 1 रूट, ये रूट हो गया। अगर x इक्वल टू 1 एक रूट है वो क्या है, रियल है, तो इसका मतलब रियल आंसर आएगा। दूसरा, अब वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि इरेशनल हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक प्लस रूट 3 कहीं पे है तो दूसरा माइनस रूट 3 जरूर होगा, यहाँ इवन इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, रियल एंड रैशनल, इरेशनल नहीं होगा। ओके, इक्वल इसलिए नहीं हो सकते। हाँ जी सर हमें कैसे पता कि ये 1 ही लेना है रूट? देखो अब यही एक स्पेशल केस है, अब यहाँ पे ना कुछ ये पर्टिकुलर केस है, आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब एल एक्स का एम एक्स का एन है तो एक्स रूट 1 लेने पर ही एल प्लस एम प्लस एन आएगा, और उसकी वैल्यू मुझे 0 दी हुई है। देखो बहुत आसानी से देख सकते हैं उस चीज को, ऐसा नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं डी रियल की केस लगाता हूँ इक्वल के केस में, तो B7 4AC अगर मैं लगा के देखूं, B7 4AC ये डी है। अब यहाँ पे इसके 0 होने का कोई केस नहीं है मेरे पास, तो ये मैं ये इक्वल वाला केस तो ले ही नहीं सकता।
ठीक है, तो 1 वाला तो ले सकता हूँ कि एक रूट यहाँ पे 1 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये रियल और रैशनल होंगे। इरेशनल हो नहीं सकते, इरेशनल पेयर में होते हैं। इमेजिनरी होगा नहीं क्योंकि 1 एक रियल आ गया, एक रियल और एक इमेजिनरी भी कभी नहीं हो सकते। दोनों या तो ध्यान रखना, दोनों इमेजिनरी होंगे या दोनों इरेशनल होंगे, ये हमेशा पेयर में होते हैं। अब रहती है बात इनकी, रियल और रैशनल, रियल और इक्वल। रैशनल इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1 आ गया तो वो रैशनल है ही है, ठीक है। अब रहती है बात इक्वल की, तो दूसरी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कोई केस अवेलेबल नहीं है कि मैं कह सकूं कि डी की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इक्वल केस नहीं लूंगा मैं, सिर्फ ये लिखूंगा रियल एंड रैशनल। ओके, गेटिंग मी? यस सर। तो ये आप नोट कर लो भी, स्पेशल केस है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो मैं कराऊंगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा तो बहुत टफ होगा, आप वहां पे जनरली x^1 पुट करोगे ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ऐसी कई टिपिकल फॉर्म्स को देता है कई बार, जहां पे ये वैल्यू जो होती है ना ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट की जा सकती है। कर लो ना आप नोट एक बार, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ x की वैल्यू 1 रख के 0 कैसे आएगा? बताता हूं दोबारा। x^1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या निकलेगा, LHS क्या है मेरा, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N, इसकी वैल्यू क्या आ गई L प्लस M प्लस N, और L प्लस N की वैल्यू मुझे 0 दी हुई है गिवन क्वेश्चन, और RHS ऑलरेडी 0 है, तो दोनों ओके सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ बेटा C/A के इक्वल होता है अंकित, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है C/A, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके ओके सर। चलो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, कोई रह गया तो बताओ, नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं 11th। क्वेश्चन में क्या है, अल्फा एंड बीटा गिवन है आपको और इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एलसीएम ले इसका, तो अल्फा बीटा और वैल्यू आएगी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वही लास्ट क्लास में आपने नोट कर रखी होगी, वो था कि अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये होती है, ठीक है, और अपॉन में अल्फा बीटा। अब मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, पर मेरे को अवेलेबल कौन सी है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के लिए पहले मैं सॉल्यूशन में ऐसे लिखूंगा जनरल फॉर्म में x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, माइनस 1 अपॉन 1 इट मींस प्लस 1, ध्यान रखना माइनस बी, बी यहाँ पे ना नेगेटिव है, -1 माइनस बी अपॉन ए होता है, इसलिए प्लस 1 देगा। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए -1 अपॉन 1 -1, ये 1 और ये -1 आ गई, दो मुझे फाइंड करनी है पहले अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और वो था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो 5-6 आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, वो सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई करोगे क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व होंगे सारे, ठीक है। सर हिडन ट्रायल से नहीं होंगे, हिडन ट्रायल से यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल रहे ना, यहाँ पे यही पंगा है, ये वाला क्वेश्चन हिडन ट्रायल से नहीं कर सकते आप, तो अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। अभी आगे आएंगे हिडन ट्रायल वाले क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम हिडन ट्रायल से कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपका हिडन ट्रायल फेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सिंगल वैल्यू, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू पूछी ना, अब आपको क्या पता कि √5 कैसे आया, किन चीजों को ऐड करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके, आप नहीं बता सकते ना, इसलिए तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ आइडेंटिटी आपको लगानी ही पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और फॉर अल्फा बीटा -1, इट मींस दिस इज √5 प्लस √5 आएगा प्लस 4 होगा, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा √5
whole cube. 3 alpha beta is -1. This is √5 upon alpha beta minus. अब सिंप्लीफाई करो, √5 होल क्यूब क्या होता है, √5 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, √5 एंड √5, तो √5 √5 5, हाँ जी बिल्कुल सही है, √5 ओके, और ये आएगा माइनस से 3√5 अपॉन -1, तो 5 - 3 मीन्स 2√5 अपॉन -1, आंसर क्या आएगा -2, तो आंसर आपका ऑप्शन क्या आएगा डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो मैंने लास्ट टाइम इसलिए लिखवा दी थी कि आप उनको याद कर लो, ठीक है। अगर नहीं याद करी किसी ने अभी तक तो प्लीज उसको पेज को सामने रखो और वो आइडेंटिटी देख करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, उससे ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो मैक्सिमम आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा दी थी जो पूछी जा सकती। ओके, नोट डाउन। और 12 किया है किसी ने? किसी ने 12 क्वेश्चन किया है तो भेज दो मुझे। सर हुआ नहीं। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं अभी करा रहा हूँ, नोट कर लो ये। क्वेश्चन 12 देखते हैं। सर बुक में फॉर्मूला है सारे। हाँ जी, नहीं बुक में शायद उस तरीके से ना दी हो जिस तरीके मैंने लिखवाए हैं, मैंने बुक में देखे नहीं, लेकिन ये आइडेंटिटी मैंने तो अपने हिसाब से मैक्सिमम जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में वो मैंने सारी लिखवा दी थी, और जिसे नहीं लिखी हो तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में वो देख सकता है, ठीक है। उसका मैं लिंक भी भेज चुका हूँ, मैं यूट्यूब लिंक भी सबको भेज चुका हूँ, मैं सबको अवेलेबल है वो। चलो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, किसी का पेंडिंग है तो बता दो। ओके, चलो 12 और 13 दो क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के, मैं दोनों ही करा रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। देखो 12 में क्या है, वो अगर P और Q इक्वल नहीं है, और एक बताओ, ये देखो पूरी इक्वेशन P लिखी हुई है या पूरी इक्वेशन Q लिखी हुई है, एक बात बताओ मुझे, अगर ax² तो bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैं कह रहा हूं इसका रूट जो है ना वो P है और Q है, तो P को सेटिस्फाइड करेगा, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं ना, a p² bp + c = 0, और ये भी लिख सकता हूं aq² bq + c = 0, है ना। तो दो केस में ये लिख सकता हूं, बताओ सबको समझ आती है बात ये कि P अगर रूट है, हाँ, अगर आप ये सोचो ये दोनों केस दे दिए जाएं तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। सेम यहाँ पे यही काम किया हुआ, देखो P और Q बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, सब कुछ क्वेश्चन सेम है, सारा कुछ सेम है, P और Q में चेंज है बस। तो इसका मतलब 12th में मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है एक्चुअली, x² -5x + 3। हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 5x + 3 = 0। इसके रूट्स क्या हैं, P एंड Q। अब P एंड Q जब रूट्स हैं तो बताओ P + Q की वैल्यू क्या होगी, -b/a 5 and product of root c/a। और मुझसे पूछा गया है, हाँ जी, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट p/q और q/p हो, तो किसी भी इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बताओ। अगर मेरे पास रूट अल्फा दे दिया है उन्होंने p/q, बीटा दे दिया है मान लीजिए q/p, और वो कहता है इक्वेशन बताओ, इक्वेशन का फॉर्मूला तो ये होता है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का सम फाइंड आउट करना है, मींस p/q + q/p की वैल्यू उठानी है। इसका मैं अगर एलसीएम ले लूं p/q तो दिस विल बी p² + q²। और इसके लिए मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी दैट कि p + q² - 2pq होता है अपॉन pq। अब pq की वैल्यू लिख दो और p + q की, तो p + q की वैल्यू तो है 5 और इसकी वैल्यू हमारी 3, तो 5² - 3 अपॉन 3,
और सोल्व करो इसको 25 माइनस 6 19 अपॉन 3 और इनका प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट ही आ जाएगा एंड दैट इज 1 ये डायरेक्ट ही कट जाएंगे 1 अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दें जो हमारा आंसर होना चाहिए तो क्या वैल्यू आएगी माइनस 19 अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड वी कैन रीराइट इट एज 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन और ये कौन सा मैच कर रहा है हमारा सी सी योर आंसर ओके सिंपल क्वेश्चन था बस ये कि इसने रूट्स की फॉर्म में दिया था और उसकी इक्वेशन लिख करके इन टर्म्स में हमें खुद ही डिसाइड करना था कि इसके रूट्स क्या होंगे पी और क्यू जब रूट्स पी और क्यू होंगे तो हमारे पास पी प्लस क्यू और पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है और जब दोनों वैल्यू मेरे पास गिवन है तो उसकी हेल्प से अगर वो कहता है कि एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हैं अल्फा और बीटा तो रूट्स दिए हो इक्वेशन बनानी है तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है और मुझे क्या चाहिए सम और क्या चाहिए प्रोडक्ट तो मैंने वही सम उन दोनों रूट्स का सम फाइंड आउट किया दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया उसकी इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू लिख दी और सिंप्लीफाई कर दिया दैट्स इट इसको नोट कर लो फिर डाउट और पूछ लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत एक वास्ट टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं पर फिर भी चैप्टर कितनी वेटेज रखता है बेटे ये मान के चलो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दो और एक दो क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलो दो या तीन क्वेश्चन दो से तीन कम से कम तीन क्वेश्चन भी आते हैं इसमें बस दो तो 100% है पर तीन आ जाते हैं क्योंकि एक लीनियर का कंफर्म आता है एक क्वाड्रेटिक का कंफर्म आता है एक अगला चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी एक उसका कंफर्म आता है तो ना इन दोनों को कंबाइन हम मान के चलते हैं तो तीन मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन और इन इक्वेशन में से तो तीन का चार क्वेश्चन का वेरिएशन रहती है इसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 होते हैं ऐसे ही सेकंड और थर्ड मिला के 3 और 4 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं मतलब कि मिनिमम की बात करूं तो 6 to 8 क्वेश्चंस फर्स्ट टू चैप्टर में कवर अप हो जाते हैं 6 to 8 क्वेश्चंस फर्स्ट टू चैप्टर्स में ओनली तो ऑब्वियसली इनका वेटेज ज्यादा है फर्स्ट टू चैप्टर से हाँ जी नोट कर लिया सबने क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं if one root of it be reciprocal of other देखो reciprocal of other मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1 upon अल्फा है अब दोनों का प्रोडक्ट लगाऊंगा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c upon a तो अल्फा से अल्फा हमेशा कटेगा ही तो c upon a इट मींस c इक्वल टू a c की वैल्यू क्या है यहाँ पे p a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉरी 5 क्वेश्चन ये ऐसे लेना रेसिप्रोकल ऑफ द अदर एक अल्फा है बीटा हमेशा कभी भी ये दोनों रेसिप्रोकल अगर हो a और c इक्वल होते हैं हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को ठीक है चलो इसको नोट कर लिया हो तो आगे करते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हाँ जी क्या कह रहे थे बेटा चलो नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पे हिट एंड ऐसे होंगे क्वेश्चन क्यों यहाँ डेट सॉल्यूशन पूछ रहा है अब ध्यान रखना जहाँ डेट मैंने पहले भी बताया था लीनियर वाले चैप्टर में भी जहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछेगा ना वहां आप हिट एंड ऐसे लगा सकते हो तो यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर हम करें देखो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है x इक्वल टू अब 1 पे रख के देखो यहाँ पे अब इट अगर अब यहाँ पूरा सोल्व करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना अब ये सारे क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज में है मोस्टली ऐसे हो जाने चाहिए देखो 1 पुट करके देखें यहाँ पे भी 1 यहाँ भी 1 क्या वैल्यू आ रही है देखो a और 2a और a नहीं होंगे ये 4a आ गया जी ये 4a तो कटेगा ही नहीं 0 आ नहीं सकता
तो 1 नहीं आंसर हो सकता। -1 करके देखो, एक बार हिट एंड ऐसे करके देखना जरा क्या वैल्यू पे हो रहा है सेकंड। -1 -1 पे हो रहा है तो देखो -1 अगर रखते हैं तो -1 का स्क्वायर तो होता है प्लस a प्लस b माइनस 2c रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस के 2a प्लस के b और प्लस के c हो जाएगी। अगेन c प्लस a माइनस 2b, देखना कैप्टन साहब -2a प्लस a प्लस a कैंसिल हो रहा है, b और b 2b माइनस 2b कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 से c हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। तो -1 आपका आंसर। सर। हाँ जी, सर मैंने ना पूरा सॉल्व करके किया था। हाँ बहुत लेंथी तो होगा, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा। लेंथ हो तो गया था, लेकिन जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पे किया था जो बीच में प्लस माइनस के साइन होते हैं ना, हाँ जी सर माइनस लेने पे तो -1 आ गया था, ठीक है। प्लस लेने पर ना ए और बी के टर्म्स में आ रहा था। हाँ तो वो नहीं रहेगा ना, वो होगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना इक्वेशन, ओके सर। जीरो ही आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे कर लो, 1 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड, if root of the one equation exceed the other by 4 then the value of n। ये हिडन ऐसे शायद ना हो, देखते हैं। नहीं हो रहा सर। हिडन ऐसे नहीं होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंस का आंसर। देखो वो कह रहा है डिफरेंस इफ द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन एक्सीड द अदर, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो 4 गिवन है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, स्क्वायरिंग बहुत स्क्वायर कर दें तो ये तो हो जाएगा 4 स्क्वायर इधर, और इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -8/1 यानी +8 हो स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है m, सोल्व कर दो इसको, ये +4m इधर हो जाएगा, ये 64 - 16 इधर आ जाएंगे, इधर 4m विल इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 38। देखना कि गलती तो नहीं कर, सर 48 आना चाहिए। 48 है और इधर 4m आ रहा है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है इधर, कोई मिस्टेक करिए तो एक मिनट। If the root of the equation exceed the other by 4, exceed the other means दोनों का डिफरेंस हो रहा है obviously, ठीक है। हाँ जी 64 माइनस 16 48 है। क्या आ रहा है, अच्छा 48, 48। सॉरी 48 है तो फिर 12 आएगा ना, सॉरी हाँ जी 48 सॉरी, तो 12 ये आपका आंसर आ गया। ओके अब देखो थर्ड इटरेंट ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्टली x की वैल्यू पूछी है, जहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू पूछेगा ना वहां वो इटरेंट ऐसे हो सकता है। और अब यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखो, प्लस p रख के देखना चाहोगे, नेगेटिव रख के देखो कोई भी, चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 4p अगर रखें तो वैल्यू क्या आती है, 4 और 2 6p, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 इंटू 36 पी स्क्वायर आ रहा है एक को, प्लस 5 पी स्क्वायर यहाँ पे, इक्वल टू में देखें तो 35 4 जा कितने हो जाएंगे आगे 140 पी स्क्वायर, और ये 1 है यहाँ ऐड करना है, इस पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 252 प्लस 5 पी स्क्वायर, और इधर है 117 पी स्क्वायर, इधर ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 257, यहाँ भी आ रहा है 257। ओके जी, दोनों साइड वैल्यू सेम आ रही है, दोनों साइड LHS और RHS दोनों में वैल्यू सेम आ रही है 4p से, इसका मतलब 4p सॉल्यूशन है, बाकी A और B में से कोई एक होगा,
ये दोनों नहीं होंगे। अब आ जाओ 3p पर, 3p रख के देखें। -3 लिख लो सर, सर -3p आएगा। -3p आएगा। चलो -3p रख के देख लेते हैं बेटा। तो सर इसे सिंपल सोल्व नहीं कर लेते, आसान आंसर निकल जाता, ट्राई भी नहीं करने पड़ेंगे बार बार। अच्छा अच्छा, चलो सिंपल सॉल्व कर किया आपने? हाँ जी सर। अच्छा कैसे किया इसको? a + b का होल स्क्वायर ओपन किया था पहले? यस सर, होल स्क्वायर ओपन कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाली थी मैंने। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टीशन बना सर मैंने कर। भी ऐसे ही किया था। ठीक है -4px 3px। ठीक है, जो पूरा सोल्व कर सकते हैं पूरा कर लो, जो नहीं कर सकते उसको इतना से कर लो, दो तरीके हो जाएगा। ठीक है, यस सर। पर ये बस ये मैं तो सजेशन दे रहा हूँ कि हाँ, अगर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हिडन डायरेक्ट लगा सकते हो, अदरवाइज सोल्व तो करना ही। चलो ये सेकंड और थर्ड ये दोनों हो गए आपके, ये नोट कर लो आप इसको, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, नोट कर लो आराम से। सर एक बार एक्सरसाइज f का 12 समझाए थे फिर से। कौन सा? एक्सरसाइज f का 12। तो f का 12, ओके मैं कराता हूँ। कोई पेंडिंग रह गया तो बताओ किसी का। ठीक है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। f का 12 में बेटा क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ आपको कहाँ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये बताओ। इक्वेशंस नहीं बन रही इसकी, इक्वेशंस नहीं बन रही इसकी, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं। कौन सी इक्वेशन? ये पहले वाले की दूसरे वाले की? सर ये मेरे को पूरा समझ नहीं आया ये वाला, तुम बाकी तो आ गया सर, वो भी गया। ठीक है, वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन था, देखो आपको ये समझ में आया इक्वेशन ऐसे बनेगी? हाँ जी सर। ये समझ में आया आपको? एक बार थोड़ा समझा दो सर। ये देखो p है ना बेटा, p और ये दोनों सेम फॉर्मेट में है ना? हाँ जी सेम फॉर्मेट है सर, सर सेम फॉर्मेट है सर। सेम फॉर्मेट है तो आपको बताया था मैंने कि अगर ax पर बेस का c हो, अगर इसके रूट p और q अगर इसके रूट्स हैं कैसे? ऐसे, ठीक है। तो आपको ना ये दो केस दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? इक्वल टू 5x - 3। तो अगर आप इसको दोनों को एक साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा? x² - 5x + 3 ओके। यस सर। दोनों का सम क्या होगा? 5। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 3। ये भी बात समझ में आती है? यस सर। अब वो कहता है जिसके ये रूट है ना वो इक्वेशन बताओ। तो देखो किसी की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? उन दोनों का सम चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, है ना? सम निकालना है। यस सर। तो सम का फॉर्मूला ये होगा, यस सर। q और इसकी वैल्यू लिख के हो गया solve, हो गया सर, हो गया, समझ आ गया। नेगेटिव और 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये दोनों वैल्यू अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू वो इक्वेशन में रख दो यहाँ पे। सर शोर आ रहा है बहुत तो। हाँ जी नमन, थोड़ा सा चलो कर लोगे, हो जाएगा अब तो नमन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम 3 हो रहा है, 4 देखते हैं। 4 और 5। हाँ जी करो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करो इधर। हाँ जी, फोर्थ कैसे होगा? हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा ये तो आराम से। इसको भी देखो हिट एंड ट्रायल से करो, इसको भी हिट एंड ट्रायल से करो। जहाँ डेट सोल्यूशन पूछेंगे वहाँ हिट एंड ट्रायल से करो एक बार। करना ट्राई करो एक बार। सर हाँ जी मैंने ठीक है। आपको सारे भेजे, भी चेक कर दो। ठीक है कर देता हूँ, और बाकी जरा एक बार करना 4 और 5।
ठीक है, आपने पूरे सोल्व करे हैं ना इनको, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा आपको। अगर आप इनको हिट एंड रन से करते ना बेटा तनीषा, तो बहुत जल्दी सर हो जाता। टाइम नहीं लगता मेरे को इनसे। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, कंप्लीट है जी आपका तो। कोई ना, ये भी ओके। सर मैंने भी सेंड किया था आपको परसों। ठीक है, आपने अच्छा दूसरे नंबर पे सेंड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार तनीषा अपना हिट एंड रन से एक बार ट्राई करो, तो फिर बताना है पर कि रियली में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है टाइमिंग को लेके। मैं 3 Okay, वैल्यू वहां पे लेनी है 4th में। ठीक है, तो ये हिट एंड रन से करेंगे तो क्या आंसर है फोर्थ का? हिट एंड रन समझ रहे हो ना सभी? यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, मान लो ये मैं ट्राई करता हूँ, तो 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 6 2 द 12, 12 अपॉन 3 कितना हो गया 4, 2 plus 1 3, 6 है 18, 18 अपॉन 2 9, 4 plus 9 13 आ रहा है, तो इसका 2 करेक्ट है ऐसे। तो इसका मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये 2 है तो पहला और लास्ट हो सकता था। अब 3 और -3 में से एक रख के देख लो, जो वेरीफाई हो जाएगा वो आपका मेरे ख्याल में डी आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप एक्चुअली पी पुट करके देखो। सर फर्स्ट आ रहा है 2 and 3 करके 13 आ गया। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट आ रहा होगा, मैंने सर फर्स्ट नहीं आ रहा, डी आएगा, डी सर आएगा डी सर। डी आएगा। डी आएगा, फिर दाखिल है। फिर एक काम करते हैं, मैं रख के देख लेता हूँ। ठीक, -3 रख के देखते हैं एक बार। 6 into -3 -18 अपॉन -3 plus 1 -2, -3 plus 1 -2 means -12 and -3, minus cancel 4, minus cancel 9, 9 plus 4 13, हाँ ये डी आएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो P और Q, यहाँ पे देखो माइनस नेगेटिव में रखो क्योंकि नेगेटिव में कुछ ना कुछ कट जाएगा इससे, तो -P रख के देखते हैं एक बार। तो -P रखते ही ये दोनों कट जाएंगे 1/q, -P रखेंगे ये दोनों कट जाएंगे 1/q, तो माइनस में आंसर है। ऐसे ही -q पुट करके देख लो, -q पे q कटेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन है, सिंपल सा। ओके, ऐसे ही द वैल्यू ऑफ x, हम यहाँ पे भी रिटर्न ऐसे कर सकते हो। देखो x लो 1 रख के देखें, अगर हम 1 + 9 + 18 कितने हो गए आपके 28, और यहाँ पे 1 पे नहीं आएगी बात है, चलो 1 आंसर नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। अब -1 रख के देखें, तो -1 + 1 होगा -9 और 18, 18 और 19 9, यहाँ पे तो आ गया 10 -1 और यहाँ पे भी आ गया 10, तो नेगेटिव वाला ये आंसर है ऑब्वियसली। तो -12 + 12 में से जो वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, मेरे ख्याल में नेगेटिव वाली शायद हो सकती है। नेगेटिव वाली ट्राई करते हैं, -12² और देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -12² करेंगे तो 144 आएगा, माइनस के 108 + 18 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 234, और यहाँ पर अगर रख रहे हैं हम -12, नहीं सॉरी मेरे से गलती हो गई, -90 करेंगे ना 54 आएगी, और यहाँ पे 54, -12 ये आंसर है बेटा, ये वाला बी ऑप्शन। यहाँ पे भी देखो हिट एंड ट्रायल से 2 पुट करके देख लो, पहले 2 पुट करते हैं अगर LHF में, तो 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 + 10 -2, और इधर भी वही 8 + 10 -9, 8 + 18 -2 करेंगे तो क्या आएगा 16 4 हो गया,
यहाँ 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। तो 2 आंसर है। 2 कहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। अब -9/2 +9/2 पे ट्राई करो, इन दोनों में ये से आएगा आंसर। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आंसर है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। वैसे सोल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्यों, क्योंकि आपको इधर प्लस लेके जाना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। सर मैंने सॉल्व भी किया था। हाँ जी, वो मैंने देख लिया, पर इसमें तो टाइम बहुत लगा होगा। हाँ हिट एंड जी। ट्रायल किया सर इसमें तो। हाँ, हिडन ट्रायल ज्यादा बेटर है। जहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछेगा ना बेटा, वहाँ हिडन ट्रायल लगाने की कोशिश करो, ठीक है। पहले तो नहीं, अगर वो ऐसा कुछ केस है नहीं बन रहा तो फिर आप सो करना पड़ेगा। चलो अब 8 में भी देखो हिडन ट्रायल से हो जाएगा, और 2 पुट करके देखें तो 3 2 2 दा 4 3 दा 12 34 प्लस 24, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो 2 आंसर नहीं है। 3 तो दोनों जगह है, तो 3 को छोड़ के आप 2/3 पुट करके देखो एक बार, तो 2/3 पुट सर करूंगा सी आंसर। सी है, बट 2/3 पुट कर लो। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो एक ही बचा के जुड़ी को करके देखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है 3 to 6 + 8 8/3, ये 8/3 रखना पड़ेगा ऐसे। ओके, ऐसे ये भी हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। हाँ जी, नोट कर लिए हिंट सबने, इसको सोल्व करके देखना है आपने। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, कोई किसी का हिंट नोट करने से रह गया तो वो बता। ठीक है 9। अब देखो ये भी हिट एंड ट्रायल से, देखो यहाँ पे देखो 1 रखने पर 1 चारों में ऑप्शन है, तो अगर 1 ट्राई मत करो आप ऑब्वियसली, तो आपने सिर्फ सेकंड वाली वैल्यू ही ट्राई करनी है इसमें 9th और 10th में। ठीक है, करके देखें इसको एक बार। 9th तो हो जाएगा ना बेटा, 10th करा दूं? यस सर। ठीक है, फिर 10th देखते हैं। तो 9th में वैल्यू है सिंपल, 10th में शायद कैलकुलेशन आपको दिक्कत करे। मैं 10th का देख, तो पहला ट्राई कर रहे थे, देखें। चलो एक बार, L minus m upon 2 x square means 2m, ऐसा अलग कर देता हूँ, 2m का स्क्वायर अलग कर दिया और l minus m का होल स्क्वायर माइनस l plus m upon 2 2m upon l minus m और प्लस m, ये LHS से सॉल्व कर लेते हैं, 0 आना चाहिए। यहाँ पर देखो एक टर्म तो ये कट जाएगी, और ये 4m स्क्वायर अपॉन 2 है, तो 2m स्क्वायर अपॉन l माइनस m बच गया। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा और मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर एलसीएम लेंगे ना जब तक। अब एलसीएम लो जरा इसका, 2m स्क्वायर माइनस ml माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ml, तो नीचे 1 है ना, ml माइनस m स्क्वायर, तो माइनस ml प्लस ml कट गया और ये माइनस 0 आ गया जी, और ये हमारा RHS है। इस तरह फर्स्ट ही आंसर आपका करेक्ट है। अगर ये 0 नहीं आता तो फिर सेकंड ट्राई करते हैं। ओके, तो ये ज्यादा बेटर है। पूरा सॉल्व करना चाहो तो फिर पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा और सारा सॉल्व करना पड़ेगा। कार्डिक फॉर्मूले से भी हो सकता है आगे, ऐसा नहीं। ओके, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन है इसकी, सर हाँ जी सर एक बारी मीन प्रोपोर्शनल बता दो क्या होता है। बता देता हूँ। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मान लो ए बी और सी है, तो बी जो है ना वो हमारा मीन प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं A/B प्रोपोर्शनल B/C। इसका B into B क्या होगा, B स्क्वायर, और A into C क्या होगा, AC। ये B जो है ना ये मीन प्रोपोर्शनल होता है।
अगर आपसे पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9, तो x की बात कर रहा है, तो x स्क्वायर विल इक्वल टू 36, तो x विल इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर है। ओके सर। हाँ जी, नोट कर लो इसको। चलो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। सर इंडिसेस में जो पावर होती है हाँ जी, वो फ्रैक्शनल हो तो सर उसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं? अब फ्रैक्शनल किस हिसाब से है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। देखो फ्रैक्शनल किस हिसाब से दिया, अगर मान लो दिया हुआ है 32 की पावर 2/5, तो ये सोल्व हो सकती है, 32 का 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और ये 5 बाई बच जाएगा, तो आंसर 4 आ जाएगा। नहीं सर 2 की पावर मान लो 2/5 ऐसा कुछ दे रखा हो तो सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर में? नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर है ना, डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी तो वो हम फाइंड आउट नहीं करते, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक। प्रॉब्लम्स मींस वही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये भी सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से हो सकते हैं, या तो इक्वेशन बनाओ या हिट एंड ट्रायल से हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 8। ये वैसे ही लीनियर इक्वेशन में करते थे, सम ऑफ टू नंबर इज 8, यहां पे किन दो नंबर का सम 8 है, एक इसका है, इसका तो है, इसको तो छोड़ दो। सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा बताओ, 16 + 16 32, यहाँ पे 9 + 24 5 34 हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व। पूरा सॉल्व करना है आपको, अगर तो आप क्या लिखोगे इसको, x + y = 8, तो y = 8 - x, फिर लिखोगे आप x² + y² = 34, फिर y की वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसे x² + 8 - x² = 34। अब इसको सोल्व करोगे, तो x² 64 x² - 16x = 34, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2x² - 16x और plus 30 = 0. It means you can write it as x² - 8x + 15. Okay, और इसलिए ब्रेक होगा 3 और 5 में, तो x - 5 x - 3, तो आंसर आएगा 3 और 5, और 3 और 5 या तो पूरा सोल्व करो ऐसे, या डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से करो, और ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट हो रहा हो तो आपको हिट एंड ट्रायल से कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, और सेकंड थर्ड फोर्थ ये अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट देता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करो चाहे सोल्व करो, एक बार ट्राई करो। अभी 10 ही क्वेश्चन है, सेकंड डाउट है। सेकंड डाउट है, हिट एंड ट्रायल से करें। देखो हिट एंड ट्रायल से करो तो डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3, 2 बने। देखो 3 किसका डिफरेंस है, सबका 3 है, सबका 3 है। वो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये स्क्वायर का सम, सेम क्वेश्चन है, कर लो। ये क्या आएगा 49, बी का है सर इसका आंसर। हाँ जी, जो भी है सम देखो, सम 89 आना चाहिए, नहीं ये नहीं आएगा। और सर हाँ जी, सॉल्व करके बता दो, ऐसे तो हो गया था। आपको वैसे ना ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, सोल्व करके करोगे तो सही करने पर नंबर मिलेंगे, मैं सोल्व कर देता हूँ लेकिन, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं क्लियर सी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में करा रहा हूँ पूरा सोल्व करके, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में राइट आंसर करने पर मार्क्स मिलेंगे, और टाइम सेव करने पर, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत जरूरी है। अभी तो आपका अनलिमिटेड टाइम है ना, इसलिए आपको लगता है, तो पेपर में करेंगे फिर टाइम देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, जो डिफरेंस मतलब कि एक x है तो दूसरा y है, x - y = क्या आ गया 3, सम ऑफ देयर स्क्वायर x² + y² = 89। अब यहाँ से x की वैल्यू ले लो, क्या आ जाएगी y + 3, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y² + 6y + 9, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, बहुत सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन। 6y - 80, y² + 3y - 40, किसमें ब्रेक होगा 8 और 5 में, आंसर क्या आ गया y = 5 और -8,
माइनस 1 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव, y 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8 एंड क्वेश्चन सॉल्व। ओके ओके सर, मेरा भी यही आया था, बस -8 समझ में आ रहा था क्यों कैंसिल। बेटा यहाँ ध्यान देना चाहिए ना क्योंकि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मींस नेगेटिव को रिजेक्ट करना। ओके सर। हाँ जी, इसको भी नोट कर लो आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। हाँ जी, स्क्रीन क्लियर कर दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। हाँ जी, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ये 8 क्वेश्चन है और आपको 10 मिनट दे देते हैं, ठीक है, इन 8 क्वेश्चन के लिए। चलो करो ट्राई, 10 मिनट्स में करते हैं इसको, फिर 4 क्वेश्चन रह देंगे बस। चलो ये थर्ड टू 8, योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो इसको और मुझे व्हाट्सएप कर देना, जीके हो जाएंगे इसलिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आगे, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में है कि 5 टाइम्स का, एक सेकेंड, हाँ जी देखो 5 टाइम्स देखो 5 टाइम्स मतलब ये नंबर लिया, इसका तो 5 टाइम्स ले लिया 15। फिर है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर कितना हो गया हमारा 18। और इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है 3 है ना, ये लेस देन 3 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व ऐसे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देयर गेट 200 2000 पेरीमीटर 180। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 2 into l plus b, तो l plus b कितना हो गया आपका 90। एक बात और, यहाँ किन का सम 90 आ रहा है, मेरे ख्याल में सिर्फ इसका सम 90 आ रहा है। और अगर l और b ये हैं तो एरिया क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना दोनों को, 2000 आ रहा है तो यही हमारा आंसर है। अगर ये मल्टीप्लाई करके 2000 नहीं आता फिर ना भी आंसर आ जाएगा बस। यहाँ पर देखो 2 नंबर्स है, वो क्या 2 स्क्वायर नंबर है जिनकी साइड है p और p plus 5। सम ऑफ देयर स्क्वायर, एक बताओ इन सबके स्क्वायर का सम करके देखो किसका 625 आ रहा है। ये मेरे ख्याल में सी का आएगा, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। देखो जरा 225 प्लस 400 625 आ रहा है, इसका सी आपका आंसर है। और देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, 15 और 20 दोनों का डिफरेंस भी 5 है। यहाँ पे 10 है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे भी डिफरेंस देखो 5 नहीं है, ये हो नहीं सकता, तो बच्चा सिर्फ यही, या तो ये होगा या ननो भी होगा बस। कितना आसान सा है। यहाँ देखो कह रहे डिवाइड 50 into 2 पार्ट्स, सबका सम 50 है, ओके है, लेकिन वो कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल करके सम। मान लो हिट एंड ट्राई से करूं मैं, ए को ट्राई करूं तो 1/24 प्लस 1/26 क्या 1/12 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसका एलसीएम है, उसमें 12 आएगा ही नहीं। आप करके देख सकते हो वो, ऐसे इसको ट्राई करके देखो, ऐसे इसको ऐसे इसको देखा ना, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि 1/20 प्लस 1/30 एलसीएम ने किया 60, तो ये आएगा 3 प्लस 2 मीन 5/60, 5/60 मीन 1/12। ये आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर पूरा करना चाहते हो सोल्व, तो देखो 6 क्वेश्चन को अगर पूरा सोल्व करूं तो कैसे होगा देखो। आपको लगता है सर 6 थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पूरा सोल्व करो। तो 6 को अगर मैं पूरा सोल्व करूं तो क्या होगा, एक दोनों मान लो एक x प्लस वाई 50 है, तो y इक्वल टू क्या आएगा 15 माइनस एक्स, और 1/x प्लस 1/y इक्वल टू चाहिए मैं 1/12, तो 50 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/x 50 माइनस एक्स इक्वल टू 1/12। अब आपको इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, और पूरा सोल्व करना है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा इस तरीके से।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और ये इक्वेशन आ गया आपकी। आप इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर होगा 20 और 30 में ब्रेक हो रहा है, जब आप क्लियर है यहाँ पे आफ्टर बी ऑप्शन। जब पूरा सोल्व करोगे तो ऐसे कर रहा है, इतना ऐसे करना है तो वो मैं बता सकता हूँ। ओके ठीक है। सर ये नोट, इक्वेशंस वाले में हिट एंड ट्रायल ज्यादा यूज करें या फिर इक्वेशन जल्दी सॉल्व करता है कई बार? अब वो मैं कहता हूँ आपको, दोनों चीजें हैं वो, तो आपको एग्जाम टाइम में पता लगेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया हो। तभी मैं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको मेथड सीखो ही नहीं, मेथड भी आना चाहिए, पर ये कि हाँ अगर आपको फर्स्ट टाइम में इतना ट्रायल से हो रहा तो इतना ट्रायल से कर लेना चाहिए आपको। ये रहा, चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, किसी का 6, 3, 4, 5, 6 में कोई डाउट हो तो बताओ। चलो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं, मैं हिंट जरूर नोट कर लिया करो। 6 तक हो गया, 7 में देखो देयर टू कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर है, सारे कंसेक्यूटिव है, सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/24। तो अगर हिडन डाल से करूं मैं इसको तो देखो 1 ये 15 और 16 में बड़ा कौन होगा बताओ। अगर मैं 1/15 लिखूं तो 1/15 बड़ा होगा ना, तो ये माइनस कर, अब माइनस करके देखो क्या आता है। 240 एलसीएम आ रहा है, 16 - 15 1/22, ये आंसर है बस। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर अदर टू साइड्स 4, सबका डिफरेंस 4 है ऑब्वियसली। अब ये बताओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है 400। अब बताओ इनमें से किन दो का स्क्वायर करके 400 बन सकता है, बताओ 400 किन दो भाई, 111 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 400 आएगा। ये देखिए ये 12 स्क्वायर करें 144, 16 का होता है 256, 250। ये बी ऑप्शन है ठीक है। वो 9 देखो तो सम ऑफ टू नंबर इज 45, मीन प्रोपोर्शन वही सम ऑफ टू नंबर दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन 18। मीन प्रोपोर्शन में दोनों का भी मैंने आपको बता रहा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एबी। तो अब ये बताओ अगर मीन प्रोपोर्शन 18 है तो 18 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 324। अब बताओ किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 324 आ रहा है। आई थिंक सी 36 into 9, 36 into 9 आई थिंक यस सर। सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है। तो हिडन ट्रायल से हो जाते हैं आसानी से कुछ क्वेश्चन, तो वो कर लेने चाहिए। रिपीट करना सर ये मीन प्रोपोर्शन बेटा अभी मैं बता रहा था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लो ए बी और सी की नंबर है, मतलब बी मीन है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ना ए सी के इक्वल होती है। आपको कहा है कि मीन प्रोपोर्शन कितना है 18, इतना 18 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए सी। अब दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 18 स्क्वायर मींस 324 आना चाहिए। तो इन दो को मल्टीप्लाई करके देख लो, जिन दो को मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाएगा वो आपका आंसर है। यस सर। हाँ जी नोट कर लो, इसमें भी हिंट नोट कर लो और रीट्राई जरूर करने हैं सारे क्वेश्चन आपने। हाँ जी कर लिया नोट, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और आगे देखते हैं। बस लास्ट के 3 रह गए, फिर मैं क्यूबिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक छोटा टॉपिक है क्यूबिक, 10-15 मिनट लगेंगे, आज हम फिनिश कर देंगे इसको। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 3 साइड्स का, और राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म। द साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल इज
शॉर्ट एंड है, शॉर्ट एंड मींस छोटी है तीनों वैल्यू, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे ये? किया किसी ने 10 11 12 में से किसी ने किया? सर भेज दी। हाँ जी, ठीक है। कुछ बच्चे लोग सारे पूरा सोल्व करते हैं, बहुत बढ़िया है। जो पूरा सोल्व कर लेता है इसका मतलब उसका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हिडन टैब से नहीं कर पाया तो सोल्व कर लेगा, ठीक है ना। सर 17 होगा इसका आंसर। इसका 10th का, हाँ जी ठीक है। कैसे किया, हिडन टैब से किया? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बाजार से लगा दिया, बिल्कुल सही। देखो कैसे करेंगे हिडन टैब से, देखो ये कह रहे शॉर्ट एंड है, शॉर्ट एंड में छोटी रहेगी है 12। मान लो पहला ट्राई मान करते हैं एग्जाम्पल, 17 में से 12 माइनस करो क्या आएगा 5, 17 में से 30 माइनस करो क्या आएगा 4, 70 में से 40 माइनस करो क्या आएगा 3। देखो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? क्या ये राइट एंगल बना सकती है? तीनों साइड्स बना सकती है, क्योंकि 5 स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आंसर है। अगर आप 16 को ट्राई कर रहे होते, मान लो 70 पीछे लिखा होता, तो 16 माइनस 12 करते तो क्या वैल्यू आती 4, 16 माइनस 13 करेंगे तो 3, 16 माइनस 14 करेंगे तो 2। तो ये बड़ी वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज होती है, इन दो के स्क्वायर का सम क्या इसके स्क्वायर के इक्वल है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। रिटर्न डैश से करना है तो ऐसे और नहीं कर सकते हो, बाकी पूरा सोल्व करना है तो आपको x लेना पड़ेगा, और मैं बताता हूँ आपको किससे कैसे करेंगे, फिर वो भी बताता हूँ साथ साथ। इक्वेशन बना देता हूँ आपको, अगर सोल्व करना चाहो तो मेरी कोशिश तो रहती है कि आप दोनों तरीके से सीखो, पर ये जिसको मेथड में दिक्कत आ रही है तो फिर उसको ऑप्शन हिडन टैल है, पर वो करके जुड़ा है, गलत नहीं करो। तो पूरा करेंगे तो देखो x साइड है तो x माइनस 12 होल स्क्वायर विल इक्वल टू x माइनस 13 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 14 होल स्क्वायर। तो आपको इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आपकी 17 आएगी अब पूरा सोल्व करोगे, ठीक है। 11 देखो, हाँ जी 11 देखो, ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस है 5000 बॉटल्स इन द स्टोर, कह रहा है इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन मंथ फ्रॉम एक्सपीरियंस डिमांड, को इक्वेशन दी हुई है डिमांड और उसकी प्राइस पे। तो द प्राइस पर बोतल दैट विल रिजल्ट 0 इन्वेंटरी। हाँ जी बताओ क्या करेंगे? ये काम तो ये है कि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दें 5000 और इसको सोल्व कर दें पूरी इक्वेशन को। एक तरीका तो ये है, मेरा नहीं बेटर। दूसरा ये कि हिट एंड ट्रायल से करें, यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू देखो 5000 आता है नहीं आता, 5 पे ट्राई करो 2 पे ट्राई करो, तीनों में से किसी पे नहीं आती तो ना। हिट एंड ट्रायल से करोगे बेटा तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 5 या 2 रख करके देखना है कहाँ 5000 आएगा, जहाँ 3 आएगी। अगर 3 पे आ रहा है तो वो आपका आंसर है। ऐसे यहाँ पे देखो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन इज 70। देखो वो करा इन दोनों का सम करो। पहली बात देखो √2 और √3 का सम कर सकते हैं, सम ही नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर सेम होने चाहिए। ये √2 में √3 ऐड नहीं कर सकते, √5 में √4 कर सकते हैं ऐड, नहीं कर सकते, ये दोनों ऐड कर सकते हैं बस। इन दोनों को ऐड करो, 2 का 5 कितना होगा 7√2, और 7√2 को कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करना है बाय लार्जर, इन दोनों में लार्जर कौन सा 5√2, उसको सॉरी यहाँ पे 2 है 5√2 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करें 7 5 35 √2 2 70, 70 इट विल सी इज व्हाट आई एम। अब कह रहा है देयर डिफरेंस इन मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंस आगे भी चेक करना है, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस क्या आएगा माइनस करेंगे तो 3√2, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे स्मॉलर वन इज 2√2, तो क्या आ रही है 6 to the 12, तो 12 आ रहा है, बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इरेशनल नंबर √2। हां जी सर अगर हम इसे ऐसे करके करते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, जैसे मैंने किया है, या आप इक्वेशन बना के करें तो। इक्वेशन बना के तो बहुत लंबा हो जाएगा,
क्योंकि सम ऑफ पर टू हुआ नहीं था वैसे। वो होगा इसलिए ना क्योंकि इरेशनल नंबर पर केस ही नहीं दिया, आप इरेशनल नंबर क्या लेट करोगे, प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। अगर आपको करना भी है, मैं सजेशन दे सकता हूँ आपको इसमें, अगर करना भी है तो आप थोड़ा इरेशनल नंबर के लिए एग्जांपल से देखो कि इसमें ना रूट की फॉर्म में है और वो कह रहा है ऐड करने के लिए सेम, आप ये मान सकते हो कि एक नंबर a रूट b है तो दूसरा c रूट b होगा, फिर ऐसा b और ये सेम लेना पड़ेगा, a और c को अलग लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करके ना, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर। फिर ये भी लेट करना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसकी बजाय हिडन टेल बेटर है। चलो जी, ये आपके हो गए फिनिश, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है क्यूबिक इक्वेशन, और उसको देखते हैं क्या है। देखो क्यूबिक इक्वेशन में मान लो ये क्वेश्चन है कोई, ठीक है, इसको यहाँ पे बस समझा देता हूँ थोड़ा सा, एग्जांपल ये ले लेंगे। देखो बेटा क्यूबिक क्या होता है, ऑब्वियसली क्यूबिक की जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax³ तो bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब जैसे वहां पे क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा और ए बी सी में रिलेशन थे, तो क्या यहाँ भी रिलेशन है? बिल्कुल है, यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फिलहाल याद रख लो क्योंकि हमारे डायरेक्टली काम आएंगे तो सम जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, दो का सम है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, केवल सी अपॉन ए होती है, अल्फा बीटा गामा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन। अगर यहाँ पे भी जैसे क्वाड्रेटिक में हम इक्वेशन बनाते थे, अगर रूट्स दिए हो तो यहाँ भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का यूज करके हम डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें अल्फा बीटा गामा दिया जाए तो। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम यूज हमसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये जो नोट कर लो एक। दूसरा, अगर मान लीजिए ऑब्वियसली अगर इसके 3 जीरो हैं, 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो वी कैन राइट इट एज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0। ऑब्वियसली लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो यहीं से तीनों इसके रूट्स आते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 फैक्टर्स होंगे इसके, है ना। तो एक फैक्टर जो है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट we find one factor by hit and try। कैसे करते हैं, देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना हमारी 6, आप देखो 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 2 3 और 6। इसका मतलब है कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6, इन 8 वैल्यूज में से कम एक वैल्यू पर ये जरूर सेटिस्फाइड होगा। यहाँ ये हिट एंड टेल आपको लगाना पड़ेगा। मैंने ट्राई करता हूँ 1 पे, लेट x इक्वल टू 1 पे ट्राई करता हूँ, मतलब 1 पे ट्राई कर रहा हूँ तो 1 क्यूब माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ट्रू है। अगर ट्रू है, x इक्वल टू 1 पे ट्रू है, इसका मतलब x माइनस 1 इज 1 फैक्टर। अगर ये 1 फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, अदर फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना देखो अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो समझ लो। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए दोनों, डिवाइजर भी और डिविडेंड भी। सबसे पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे,
भाई एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड करेंगे तो देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर। आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है। अब इस पूरे एक्स स्क्वायर को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट मीन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा। अब ये दोनों अनलाइक टर्म है, देखो अगर लाइक होती तो सोल्व हो जाती, ये अनलाइक है। अनलाइक में भी डिग्री नीचे वाले की ज्यादा है, तो पहले नीचे वाले टर्म को लिखेंगे फिर ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे, और जो बची हुई टर्म प्लस 6 है वो भी नीचे आप ले सकते हैं साथ साथ। अब अगेन सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करो तो आएगा प्लस एक्स, एक्स को फिर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगेन माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस 7 प्लस 1 हो गया। अब ये माइनस 6x प्लस 6, अगेन माइनस 6 में फिर वही x से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 6। सेम प्रोसेस बार बार करना है आपको। माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस 6x प्लस 6, और माइनस करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब जो हमारा पोली ये इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं इसी जैसे कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई, वही होता है ना डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिविडेंड इक्वल टू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू। अब इसको आप फैक्टराइज करो, x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 2 में ब्रेक होगा और इसकी वैल्यू आएगी 1 2 और माइनस 3। दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर पूरा सोल्व करना है, पूरा सोल्व करना है तो यही तरीका है कि पहले एक फैक्टर आपको हिट एंड टायर से फाइंड आउट करना है। हिट एंड टायर से फाइंड आउट करने के लिए आपको कांस्टेंट नंबर जो है उससे हेल्प लेनी है। जो उसके फैक्टर्स होंगे उनमें से किसी एक फैक्टर के प्लस या माइनस वैल्यू पे वो 0 फाइंड आउट किया जा सकता है। वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे को एक फैक्टर मिलेगा, उसे फैक्टर से डिवाइड करेंगे, अदर 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे और वहां से हमारी क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। इतना करोगे सोल्व, तो नहीं तो हिट एंड टायर तो है ही है। हिट एंड टायर से पूछा जाता है मुझसे तो ऑप्शन होते हैं 1 2 और माइनस 3 में, यहाँ 1 पे ट्राई करता, 2 पे करता, माइनस 3 पे करता, वैल्यू 0 आ जाती, कुछ सॉल्व हो जाता। तो अगली जो हाँ जी, ये जो इक्वेशन आपने बनाई है इसमें ये प्रोडक्ट है, ये माइनस में नहीं आएगा? कौन सा प्रोडक्ट कह रहे हो? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस में ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ मिस्टेक, यहाँ माइनस, ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव वो बाय चांस मिस्टेक से लिख गया, ये माइनस आएगा। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, यही कांसेप्ट है क्यूबिक का, बस इसके अलावा नहीं है। और मोस्टली क्वेश्चन इसके हिट एंड टायर से हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबिक को सोल्व करोगे तो पहला हिट एंड टायर से फैक्टर निकालना है, फिर डिवाइड करना है, फिर उसके अंदर जीरो अदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी बजाय तो यही है कि हिट एंड टायर लगाओ तो बैलेंस गुड है। और क्यूबिक में डायरेक्टली आपसे सॉल्यूशन ही पूछेगा मोस्टली। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी राइट नाउ। किसी को कोई डाउट है तो मैं पूछ दो मुझसे। ठीक है, ये क्यूबिक है और क्यूबिक का ये है, ये रफ है हमारा। ओके, सबने नोट कर लिया बेटा? मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके डन। अब देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो हम आते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे? हिट कैसे करना चाहते हो तो हिट कैसे कर दो पूरा सोल्व। हाँ जी बताओ, पहला क्वेश्चन में क्या आंसर? मैं तब तक बाकी बच्चों ने क्वेश्चन भेजे, ट्राई करो इनको बेटा। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में, 10 ही क्वेश्चन आए थे, 10 ही यार चैप्टर फिनिश हो जाएगा बस। तो ये हम अभी 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमारे पास 20 मिनट्स हैं अभी आराम से। सर फर्स्ट का बी, ओके नेक्स्ट बताओ जी। मैं बाकी चेक कर लेता हूं, तो नहीं एक साथ बता देना मुझे।
अंकित वो गलती से में आ गई आपकी है ना, आपका गलत आशा हो एकांश। ओके ये भेज करो फटाफट, आराम से कर सकते हैं हम, 20 मिनट है हमारे पास, 10 क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हिंट देता हूं मैं साथ साथ थोड़े से। पहले क्वेश्चन में जैसे आपने 1 ट्राई किया तो 1 पे देखो 1 और 11 12 और ये तो 1 इसका आंसर है। -1 ट्राई किया तो -1 अगर फेल है तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 2 ट्राई करो, फिर 3 ट्राई करो, बस। यहाँ पर भी पूछा है क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स, वही रूट पूछा है 8 and सेकंड का बी, सेकंड का भी आ रहा है, ओके। और इसमें देखो 3 है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे अगर तो इनको क्या आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो थर्ड में, तो ये आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ये, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ भी ऐसे ही है, ये इक्वेशन है उसके रूट पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली जब फैक्टर की बात हो रही है तो इसका रूट्स क्या कौन से ले जाए वो, यहाँ पे 1 2 और 5/3 ट्राई करना है, यहाँ पे 1 -1 -5/3 ट्राई करना है, -1 1 और प्लस 5/3 ट्राई करना है, यहाँ पे 1 -1 और 2 ट्राई करना है। ये जो देखो जो ऑब्वियसली इनकी जीरो जो होंगे इनके सॉल्यूशंस होंगे वही ऊपर वाले के सॉल्यूशन होंगे, तो अलग अलग इनके फाइंड आउट कर लो, ओके। फोर्थ में ना x - 1 x लो 1 पुट करके देख लो, अगर 1 2 और 5/3 पे वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऑप्शन ए होगा ऐसे। फिफ्थ में भी ऐसे ही है, हिट एंड ट्रायल से करना है, ये भी हिट एंड ट्रायल से आपको साफ नजर आ जाएगा 1 1 1 कौन सा है ये ऐसे। हाँ जी बोलो। सर ये थर्ड में मल्टीप्लाई क्यों आ गया? मल्टीप्लाई वाला बेटा मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, x - 4 को x + 5 से मल्टीप्लाई करो। सर बी ऑप्शन आ, हाँ जी वो तो बी मैंने दिखा दिया है, देखो मल्टीप्लाई करो, जो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, x को बाद में कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, x² + 5x, x को पहले करेंगे दोनों से, फिर -4 से करेंगे दोनों को, तो यही तो आएगा, ठीक है। अब इसको किया आपने? हाँ जी किया क्यों है सर ये मल्टीप्लाई? यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर तो इक्वेशन पूछ रहा है, 3 फैक्टर होंगे तो इक्वेशन कैसे निकलेगी। अभी तो मैंने बता रहा था कि अगर ax³ bx² + cx + d = 0 के अगर 3 रूट्स हैं, इस तरह 3 फैक्टर बनेंगे ना, x - अल्फा x - बीटा और x - गामा = 0, तभी तो आंसर अल्फा बीटा गामा आएगा। यस सर ओके। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बनेगी ऐसे, इसलिए मल्टीप्लाई करो। हाँ फोर्थ भी हिडन ऐसे होगा, फिफ्थ भी हिडन ऐसे कर लो, सिक्स में भी देखो 1 पे तो हो ही रहा है और -1 पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है, यहाँ दो वैल्यू दे रखी है, 1 और -1 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ चलो कट जाएंगे। अब इन दो में से कौन सा आंसर, यहाँ फंस हो गया। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे देखो पहले वाले में से x² कॉमन लो, x + 1 हो रहा है, ये लास्ट में से भी कॉमन लो, x + 1 हो रहा है, तो देखो क्या हो गया, x + 1 कॉमन और यहाँ वैल्यू क्या आ गई, x² - 1 = 0। एक आंसर तो यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से आएगा +1, तो 2 माइनस और 1 +1 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ऐसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं, दो के पेयर, जरूरी नहीं है कि पूरा ही सोल्व करना पड़े। कई बार कुछ ऐसी कोई भी ट्यूशन होती हैं जिसमें फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के कॉमन लेने से भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, चाहो तो x कॉमन ले लो, इसको अगर सिंप्लीफाई करना आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को, x कॉमन लोगे, x² + x - 20, अब इसको मल्टीपल स्प्लिटिंग से शो करो तो 0 तो देखो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो +5 - 4, इसका -5 + 4, डी आंसर आएगा, सी में। चलो कर लो इसको,
हिंट दे दिया मैंने सब में आपको। करो मैं और देखता हूँ किसने भेजे हैं क्वेश्चन। सर हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ जी जो इक्वल टू में दे रखा है, मैंने इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया सर। अच्छा ठीक है। हाँ तो ये 3x + 5 से 3x + 5 कट गया। नहीं काटो मत ना, आपने काटना नहीं है। आप क्या करो, इसको एक साइड पे लेकर जैसे नीचे लेके आया, अब यहाँ पे कॉमन लो। देखो आप यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो आएगा आपके पास 3x + 5, और यहाँ से भी माइनस का 1 कॉमन लोगे तो आएगा 3x + 5 = 0। 3x + 5 3x 5 ना कटता नहीं है, कॉमन आएगा ये। यहाँ पे x - 1 = 0, तो इसके ये तीन फैक्टर आ गए, 3x + 5, x - 1 और x + 1। ये आंसर है। कौन सा मैच कर रहा है? ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे अगर आप करोगे कॉमन लेके करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ये तो हिडन टैब से मैंने आपको बता दी वैल्यू कैसे करनी है। ठीक है, तो वही चीज है ना, कुछ जगहों पे हिडन टैब से बड़ा हो सकता है और कुछ जगहों पे डायरेक्टली वो सिर्फ कॉमन लेके सॉल्व हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया हमने। ओके, फोर्थ हो गया सबका। देखो सिंपलीफाई हो जाएगा बहुत आसानी से, अगर आप इसको पेयर लेके करोगे तो आसानी से फैक्टर बनना है तीनों। सर एक बार 8 क्वेश्चन करवाना। हाँ जी कर ठीक, ये बार सब नोट कर लो इसको, इंट्स को, फिर मैं आगे। हाँ जी स्क्रीन क्लियर कर दूं बेटा। 6 तक अगर किसी का रह गया तो देख लो 6 कैसे किया था, सिर्फ कॉमन लेके ही कर दिया। जैसे 4th में हुआ ना ऐसे 6 में भी हो गया। 7th में भी कॉमन लेके हो जाएगा x से। हाँ जी कर दो। सर फिफ्थ को हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, ये और भी किसको? कोई तरीका हो? किसको? फिफ्थ को सर नहीं पूरा सोल्व कर सकते हैं, पूरा कर... सब सर बहुत लंबा पड़ जाएगा। हाँ वो 27 के फैक्टर क्या होंगे, 1 3 और 9। तो 1 पे ट्राई करके देखो प्लस माइनस, और 6 से फिर डिवाइड कर दो। वैसे -1 पे आएगा जाएगा ये, क्योंकि -1 पे ये प्लस होगा और ये माइनस ऐसे होगा। -1 पे नहीं होगा, रिटर्न ऐसे ही देखो। -1 पे ही जाएगा और फिर +1 से ना x + 1 से डिवाइड करके कर सकते हो, पूरा करना है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ बेटा, और फिर मैं आगे 8 9 10 कराता हूँ। ओके ठीक है, देखते हैं 8 9 10 तीन ही रह गए बस। 8 देख लो। 8 में है द रूट ऑफ द, बेटा पूरा सॉल्व कर लो या हिडन एरर से कर लो। इसको बताओ किससे कराऊं? हिडन एरर से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करने का मन है तो सर हिट एंड ट्रायल से करा दो। से वैल्यू देखो, ट्राई करो आप 1 पे लो एक बार। 1 पे 0 हो रहा है, देखो 1 पे 1 और 6 7 और 4 नहीं हो रहा। -1 पे देखें, देखो 1 पे नहीं हो रहा ये 35, लेकिन 1 पे ये 7 हो रहा है, 7 4 11, और ये नहीं हो रहा। तो 1 जहाँ जहाँ वो काट दो, इसका आंसर यही हो सकता है। ठीक है, -1 पे है ये, देखें
-1 + 6 + 9 + 4। सर ये किसी पर भी नहीं आ रहा, ये -4 पे भी नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। ये मिस्टेक है एक्चुअली क्वेश्चन में, इसका अलग क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो सेटिस्फाइड तो होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है सेटिस्फाइड ना हो। तो एक बार इसका आंसर क्या दिया हुआ है देखेंगे, फिर से गलती ठीक करने की कोशिश करते हैं। 8 था ना लास्ट का, बी ऑप्शन दिया है। बी का मतलब दिया तो उसने यही है, पर सर +9x कर देंगे तब आ जाएगा आंसर। +9 से शुरू कर देंगे। ये जो इक्वेशन में सर +9x कर देंगे तब भी आंसर आएगा। प्लस कर दें, किसको प्लस कर दें वही मैं पूछ रहा हूँ। सर -9x है ना सर, इसको अच्छा, प्लस है 9x। अच्छा इसको कर दें प्लस, ठीक है। फिर देखें एक बार, -1 + 6 -9 + 4, हाँ फिर आ रहा है, फिर आ रहा है बेटा, उसके हिसाब से फिर तो ये आ रहा है, और फिर -4 पे भी आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर लो, +9 कर लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कर लो। और 9 में पूरा फैक्टर सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना इसने x की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने 12 + 3 की वैल्यू पूछ लिया है। देखो चीटिंग कर लिया आपसे, x की वैल्यू नहीं पूछी, 12 + 3 की वैल्यू पूछी है। आप इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे पेयर से सोल्व हो रहा है मेरे ख्याल में। अगर आप यहाँ पे 4x² कॉमन लोगे 9th में, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप 4x² कॉमन लेते हो तो वैल्यू आएगी x + 2, -1 कॉमन लेते हो तो वैल्यू आएगी x + 2। x + 2 तो हो गया कॉमन, और यहाँ आ गया 4x² - 1 = 0। तो यहाँ से वैल्यू -2 आ जाएगी एक तो, और यहाँ से करेंगे तो आएगी +-1/2। तो आंसर नन ऑफ दीज है इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने से फंसा दिया आपको कि भैया आप हिडन टाइम मत लगाओ, क्योंकि नन ऑफ दी भी तो दे दिया, एक तो तीनों नोट हो भी गए, फिर नन ऑफ दी में इसकी वैल्यू निकालना सर पड़ेगा। हाँ जी, 9th का ए है आंसर। ए कैसे आ जाएगा? ए पे सेटिस्फाइड हो रहा है ये, देखें तो हमारा तो नहीं लगा। यस सर, ए ही आ रहा है मेरा भी। पूरा सोल्व करके यहाँ से, अच्छा सॉरी हाँ समझ गया, मेरी गलती, समझ गया। x की वैल्यू आई ना ये, सॉरी तो ये ना जोश में हम केवल होश खो देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखो x दिया है, पूछी तो 12 + c की वैल्यू है, तो 2x + c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना बार बार हमें। 2 × -2 + 3 करना पड़ेगा, तो वैल्यू आ रही है आपकी -1। फिर 2 × ½ + 3 करना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी 4। 2 × -½ + 3 करना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी 2। तो -1 4 और 2, -1 4 ऑप्शन ए, सॉरी हो गया। तभी मैं कह रहा हूँ हम भी क्या करना, जोश में होश खो देते हैं कि चलो ये हो गया, तो आपको भी मेंटेन करना है अपने इमोशंस को कि हाँ जी ठीक है सॉल्व तो हो गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लास्ट में हमने पूछा क्या गया है, 12 + c पूछा गया तो उसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू नहीं निकालनी। तो ऐसी मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट से हो जाती है, जैसे मेरे से हो गई अभी, ठीक है ना, तो हो सकती है। नेक्स्ट रैशनल रूट कह रहा है, हिट एंड ट्रायल से कर लो, ठीक है करना चाहो, और नहीं तो मैं हमें ये सिंपलीफाई कॉमन लेके भी हो रहा है, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ आ रहा है 2x - 1, और यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x - 1 सॉरी, तो 2x - 1 कॉमन, x² - 2 = 0, x के लिए 1/2 आ गई, और यहाँ से वैल्यू आएगी +1 है √2, √2 इरेशनल है, वो हटा दिया, उसने पूछा रैशनल, तो 1/2 आंसर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है।
Yes, sir. 10 हो गया, ये 9 हो गया और एक ये हो गया। ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो गया जैसा, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ मैं, और तो ये तो किसी को भी डाउट है तो बताओ। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस हैं। तो यही आपका होमवर्क है कि पिछला तो आपने करना ही है, एग्जांपल्स के साथ आपने 50 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। यही आपका होमवर्क है, ठीक है। और फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर हाँ जी, कल भी कोई क्लास है? कल का देखता हूँ मैं, क्योंकि कल शायद बैकअप क्लास एक लेनी पड़े उसकी, इंडिसेस की और लॉगरिथम की, है ना। तो कोशिश करूंगा कि कल ले लें हम, जिससे सभी का कंप्लीट हो जाए, पिछला भी और ये नेक्स्ट सेकंड। और फिर हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक की डाउट क्लास फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की दोनों की एक दिन डाउट क्लास रख के, दोनों के एडिशनल क्वेश्चन बैंक के फिर डाउट क्लास रखेंगे। जिसको डाउट होंगे तो डाउट के ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो वो जैसे भी क्लास शेड्यूल होगी वो आपको मैसेज मिल जाएगा आपको, ओके। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे तो है ही आपकी। ट्यूसडे को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 इन इक्वेशन। मैट्रिसेस हट चुका है सिलेबस से, ओके। मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है, तो थर्ड चैप्टर करेंगे उसके बाद जो हमारा है लीनियर इनक्वालिटी। वो बहुत छोटा चैप्टर है और मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही दिन में कवर अप हो जाता है, तो ट्यूसडे को फिनिश हो जाएगा वो, ओके। ओके बाय। Bye, sir. बाय।